लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टूंडला में जनसभा को संबोधित किया, जहां उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले 7 विधानसभा उपचुनाव में रैली का आयोजन करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री आज फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करने आए। फिरोजाबाद के टूंडला में उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट जिताकर जनता ने परंपरागत गुंडागर्दी को समाप्त किया है और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है। समाजवादी पार्टी ने टूंडला उपचुनाव में गैंगरेप के आरोपी के पिता को टिकट देकर चुनाव में उतारा है। प्रदेश में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे। प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं बंद हो गई हैं। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद हम चाहते हैं कि यहां की जनता को 452 साल पुरानी इच्छा को पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद और जातिवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का मतलब आतंकवाद को खत्म करना है। मोदी जी ने देश हित में कदम उठाया है। विरोधी इसीलिए परेशान है कि आतंकवाद में भी अपना वोट ढूंढते हैं। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। और कहते हैं कि टुंडला हमारी माताओं की सुहाग का प्रतीक माना गया है। यहां चूड़ी बनती है जिसने समृद्धि की प्रतीक है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो देवी मां के मंदिर में श्रृंगार के रूप में इन्हें अर्पित भी करते हैं। स्वाभाविक रूप से धन्य है आप सबके वे पूर्वज जिन्होंने इस नगरी को और इस जनपद को ग्लास के इस प्रकार के समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित किया। कोरोना कालखंड के दौरान पूरी दुनिया और पूरा देश जब कोरोना से त्रस्त था, उस समय भी आपने अपनी इस कला को जीवित रखते हुए कार्य किया है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा जो किसान है, यहां का जो उद्यमी है, वह परिश्रम की जिस पराकाष्ठा को पार किया है वह अभिनंदनीय है। हमारे किसानों ने दुनिया के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण अस्त व्यस्त हुई, लेकिन कोरोना के दौरान हमारे किसान अर्थव्यवस्था को एक संबल प्रदान करते रहे। इस क्षेत्र में भी मुझे लगता है किसान यहां का तो इस बार खुश होगा ही, क्योंकि आलू का दाम तो बहुत ज्यादा इस समय है। और मेरे भाइयों बहनों, हमारे यहां के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, ये लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि यहां पर कुछ फूड प्रोसेसिंग के ऐसे प्लांट लगे जो आलू प्रोसेसिंग का काम कर सके और जिससे किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाया जा सके। वह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है, उससे क्षेत्र कभी भी वंचित नहीं रहेगा। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर के यहां की परंपरागत गुंडागर्दी को हमेशा के लिए समाप्त करने का जो संकल्प लिया, आज वो संकल्प एक बार फिर से आपके उत्साह में दिखाई दे रहा है। यही तो ताकत है जो ताकत कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी की अराजकता का एक पर्याय बना दिया था, लेकिन आज यही ताकत है जिस ताकत के बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा या तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी राग लाप रहे हैं। जब इनका शासन था किस प्रकार की अराजकता थी, और इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है
कि 9 माह से गैंग रेप में बंद हुए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही टिकट देकर के ये माता और बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जाती हैं, प्रदेश को दंगा और अराजकता का अड्डा बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा हुआ है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, पिछले 3.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का कुत्सित प्रयास किया तो उसके साथ किस प्रकार की कार्रवाई हुई है ये हर व्यक्ति जान रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है। भर्तियां, पहले भर्ती चंद लोगों तक सीमित हो जाती थी। पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, सरकारी नौकरी हो, एक परिवार पूरे प्रदेश के अंदर झोला लेकर के निकलता था वसूली के अभियान में। योग्य नौजवानों को अवसर नहीं मिल पाता था, न्यायालय को स्टे देना पड़ता था। और भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और सरकारी नौकरी देने के साथ ही प्रदेश के अंदर इन सभी नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी की गारंटी बिना भेदभाव के देने का कार्य किया। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति या तो जेल के अंदर होगा या फिर उसे प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट हम किसी को नहीं दे रहे हैं।